नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है? क्या भविष्य खतरे में है? पार्टी कमजोर होगी, पार्टी गर्त में जाएगी या पार्टी का उत्थान होगा? चूंकि 4 वर्ष बीजेपी में रहने के बाद टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय फिर से वापस तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया है। आपको मैं बता दूं कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, महासचिव हैं वो तृणमूल कांग्रेस में। प्रश्न यह भी कि वापस जाने का कारण क्या है? क्या मुकुल रॉय और अभिषेक बनर्जी इन दोनों की सहमति उस स्तर तक पहुंच गई है जहां से मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं 4 साल पहले? ऐसा है क्या? चूंकि पिछले 4 वर्ष के दौरान मुकुल रॉय पंचायत चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो, वो बीजेपी के साथ रहे हैं और इस दौरान बीजेपी का उत्थान ही हुआ है। बीजेपी के सांसद और विधायकों में बढ़ोतरी हुई है। तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी उन्हें छोड़कर जाने दी? यानी दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या वो इस बात को पचा गई, इस बात को बर्दाश्त कर गई? लेकिन क्यों, क्या कारण रहा होगा? क्या अहमियत नहीं रही मुकुल रॉय की बीजेपी के नज़र में? जो अहमियत 4 साल पहले तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी जब ज्वाइन कर रहे थे मुकुल रॉय, यह भी गंभीर प्रश्न है और इस पर मैं विचार विश्लेषण मैं इसी वीडियो में रखने जा रहा हूं। कुल मिलाकर के मुकुल रॉय जब इस स्थिति में पहुंच गए कि ममता बनर्जी को जितना नुकसान पहुंचाना था और बीजेपी को जितना फायदा पहुंचाना था, यह दोनों बातें दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो क्या मुकुल रॉय अब इस स्थिति में नहीं थे कि वो अपनी ताकत दिखा सकें ममता बनर्जी के सामने? और वो ताकत, वो दमखम शुवेंदु अधिकारी दिखा गए। जिस तरह से नंदीग्राम में उन्होंने चुनावी शिकस्त दी पश्चिम बंगाल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, चुनाव में हार का सामना करना पड़ा ममता बनर्जी को। चूंकि मुकुल रॉय टीएमसी में लौट चुके हैं, कुछ और विधायकों के टीएमसी में बीजेपी से जाने की बातें कही जा रही है, तो यह बात गंभीर हो जाती है, विचारणीय हो जाती है कि अब बीजेपी का क्या। चूंकि विधायक जो चुने गए हैं अभी 77 हैं और इसमें से 30 से 35 विधायकों की जाने की बात कही जा रही है, तो फिर बीजेपी बचेगी क्या? यह तो प्रश्न है। तो अब बीजेपी का भविष्य क्या है बंगाल में? मुकुल रॉय के बीजेपी में रहते हुए भी आप ध्यान दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के जो उत्पीड़न थी, और यहाँ तक कि आम जनता की बात आप छोड़ दीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के नेताओं के साथ जो प्रताड़ना, उत्पीड़न, मारपीट या हत्या करने का जो दौर चल पड़ा था, वो अभी तक जारी है। नंदीग्राम में जो कहानी पलटी है ममता बनर्जी की हार से, और अब पश्चिम बंगाल में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर शुवेंदु अधिकारी उभरे हैं। अब आप यकीन मानिए कि अवश्य ही शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष जो नेता हैं, उनको विश्वास दिलाने में कायम रहे होंगे कि 4 से 5 साल में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए वह लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बंगाल की राजनीति के बदले दौर में क्या बीजेपी को ऐसा दांव मिल गया है, वो ऐसा शतरंज की गोटी मिल गया है जिससे मुकुल रॉय के जाने की कमी वो पचा गया, वो बर्दाश्त कर गया बीजेपी।
क्या शुभेंदु अधिकारी के रूप में पश्चिम बंगाल में वो पूर्वोत्तर भारत का हेमंता बिस्वा शर्मा मिल गया है? जो कमाल, जो दमखम दिखाया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर, और उससे पहले भी आसाम में। यह भी सवाल है, क्या यह कारण रहा होगा कि इतना अहमियत शुभेंदु अधिकारी को मिली और उन्हें प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया? और ऐसे परिस्थिति में जब वामपंथ वहां पे जीरो है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जीरो है, यानी कि एक पार्टी आपका सत्ता में है और दूसरा बीजेपी 77 विधायकों के साथ विपक्ष में। और मैं इसका बता दूं कि बिल्कुल वो स्थिति, वो दाव मिल गया है। ये आपके शुभेंदु अधिकारी के रूप में 4 वर्ष बीजेपी में रहने के बावजूद मुकुल राय बीजेपी के साथ सहज नहीं थे, पार्टी नेतृत्व के साथ सहज नहीं हो पाए। लेकिन वो सहजता वो शुभेंदु अधिकारी दिखा गए, वो दमखम, वो ताकत, वो हौसला शुभेंदु अधिकारी दिखा गए। आप गौर करें कि मुकुल राय के बीजेपी से निकलने से पहले, एक या 2 दिन पहले, शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली बुलाया गया था। संभवतः कि मुकुल राय के बीजेपी छोड़ने से कितना नुकसान होने वाला है और टीएमसी को कितना लाभ होने वाला है, जरूर बात हुई होगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्या बीजेपी का भविष्य बंगाल में खतरे में है? फिर से वही सवाल अभी भी कायम। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि वैसे भी मुकुल राय के बीजेपी में रहते हुए बीजेपी का भविष्य खतरे में था। चूंकि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद बीजेपी में एक अलग टाइप का, एक अलग तरह का, एक अलग ही स्तर पे जाकर के गुटबाजी देखने को मिल रही थी, गुटबाजी की संभावना थी। एक खेमा शुभेंदु अधिकारी का तो दूसरा खेमा मुकुल रॉय का। तो यह स्थिति बीजेपी के लिए सही भी नहीं था। जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता के जान माल के खतरे में हमेशा से रहा है, मारपीट, आगजनी, धमकी, हत्या का दौर, आम जनता के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता के साथ भी यही स्थिति जारी रही। जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने वाला कौन था और कौन है? कहीं न कहीं इसमें शुभेंदु अधिकारी दिखते हैं। जो राजनीतिक विपरीत परिस्थितियां हैं, ऐसे में जुबानी जंग नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर के लड़ने की आवश्यकता है। मुकुल रॉय की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य चौपट होता दिख रहे थे, सुरक्षित नहीं दिख रहा था उनको बीजेपी में। 45 मिनट की बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा दिलाया, दिखाया कि बीजेपी से टूटकर जाने वाले जो विधायकों की संख्या बताई जा रही है 35, मुकुल रॉय और उनके समर्थकों के द्वारा, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही संख्या कम रहेगी। जाएंगे लेकिन संख्या बहुत कम रहेगी। जो काम हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम में किया है वही काम शुभेंदु अधिकारी बंगाल में करने जा रहे हैं निश्चित तौर पर। इसलिए मुकुल रॉय का टीएमसी में लौट जाना ममता की सफलता जरूर है, लेकिन सिर्फ लौटकर वापस आने भर तक ही है। वह न तो अब इस स्थिति में है कि वो लाभ पहुंचा सके ममता को और किसी तरह का नुकसान पहुंचा सके। वह एक सांकेतिक जीत के तौर पर था ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए, कि हाँ देखो मैंने एक नेता को, उस नेता को ले आया जो हमारा था, उसे वापस टीएमसी में ले आया। चूंकि मामला जो है नुकसान जितना करना था वो कर चुके हैं और बीजेपी को जितना फायदा पहुंचाना था मुकुल रॉय वो कर चुके हैं। मुकुल रॉय के जाने से जो विधायक, सांसद, नेता इधर से उधर जाने की मनोस्थिति में फंसे हुए थे, बीजेपी को एक दूसरा लाभ यह होगा कि वो सभी अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। बीजेपी व टीएमसी में वो चले जाएंगे। और यदि बीजेपी को फ्रंट में आकर के इस लड़ाई को लड़ना है तो यह जरूरी भी था कि मुकुल रॉय के जाने से जो है
ममता के विरुद्ध लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ सकेंगे बीजेपी। और जो गुटबाजी होने की जो संभावना थी और जो हो रही थी उस पर अब रोक लगेगी। तो क्या खेला अभी बाकी है? खेला को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि बीजेपी अपना यह तय करे, अपने लोग, अपने जो कैडर हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कितने मजबूती से खड़े हो पा रहे हैं या खड़े हो पाता है, या फिर संगठनात्मक तौर पर बीजेपी अपने नेता कार्यकर्ता को कितनी सपोर्ट करती है। कुल मिलाकर के मुकुल रॉय का जाना बीजेपी को और भी ज्यादा मजबूती दे गया है। जहां तक बीजेपी की भविष्य की बात है तो मुकुल रॉय के जाने भर से बीजेपी का भविष्य खतरे में नहीं है। बीजेपी बंगाल की राजनीति में गायब नहीं होने जा रही है। ममता को बीजेपी को सिर्फ दिखावटी चोट पहुंचाना का एक उद्देश्य था, लाभ हानि का उद्देश्य नहीं था। लाभ हानि के उद्देश्य से मुकुल रॉय को वापस नहीं लाया गया है, यह बात आप गांठ बांध कर रख लें। चूंकि ममता को नुकसान और बीजेपी को फायदा जितना पहुंचाना था वो कर चुके हैं। सिर्फ दिखावटी चोट पहुंचाने के अलावा कुछ और हासिल टीएमसी को नहीं होने वाला है मुकुल रॉय को टीएमसी में वापस जाने से। यह ठीक वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी में जाने का न फायदा है न नुकसान। हाँ, लेकिन बीजेपी को एक दिखावटी चोट का मौका अवश्य मिला। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी का भविष्य क्या है और बीजेपी को पछतावा क्यों नहीं है कि मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर टीएमसी चले गए। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं यह आपको विश्लेषण अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।